नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कल 10 जून को दोपहर 12 बजे के बाद जब एक-एक कर सैनिक स्कूलों ने अपने-अपने वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट 1 को अपलोड करना शुरू किया, तो उन सभी छात्रों और अभिभावकों में इस बात को जानने की होड़ लग गई कि उनका रोल नंबर किन स्कूलों के मेरिट लिस्ट में 1 to 10 के बीच में है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि चौथे दौर तक जो लोग नामांकन से वंचित रह गए, उन्हें मेरिट लिस्ट में किन-किन स्कूलों में मौका मिल रहा है और कहाँ-कहाँ उनके चांसेस बन रहे हैं। तैयारी तो लोगों ने पहले से ही करके रखी है और मैंने भी अभिभावकों की सुविधा के लिए और बच्चों की सुविधा के लिए जिन-जिन सैनिक स्कूलों के वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट की सूची अपलोड कर दी गई थी और मिलता गया, उन सबों को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। बहुत सारे अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उन्हें कभी इसके पहले तक जो भी चीजें चाहिए होती थी डॉक्यूमेंट में और उनके चॉइस फिलिंग में, वो मैं अपलोड करके देता रहता था। तो मैंने मेरिट लिस्ट भी अपलोड करके दे दी ताकि वो जल्दी से जल्दी इस बात का पता कर लें। उसमें कुछ लोगों को समस्याएं आई, एक आध मैसेज आया ग्रुप में, तो मैंने आज दिन में जरा सोचा कि इन सारे मेरिट लिस्ट की एक केस स्टडी करके देखूं कि इस बार मेरिट लिस्ट जो निकला है इनमें क्या-क्या विशेष बात है और थोड़ा मुझे जानने की जिज्ञासा भी थी। तो आज के इस वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है अगर 10 मिनट से थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो ऊबना नहीं है, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें, भगा करके नहीं देखना है। इसमें कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि समझ में नहीं आएगा? जब मैंने केस स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे भी कुछ समस्याएँ आई। तो इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है, उसमें हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले कि क्या जहां लड़कियों के लिए तो तमाम सैनिक स्कूलों में एक अगर तिलैया की बात छोड़ दें तो अन्य सभी सैनिक स्कूलों में एक ही सीट मिलेगा किसी भी एक स्टेट से, 5 होम स्टेट से और 5 अदर स्टेट से। तो क्या एक सैनिक स्कूल में एक ही स्टेट की 2 बच्ची का नामांकन हो सकता है? ये एक सवाल और समस्या मुझे दिखा मेरिट लिस्ट में। दूसरा, मेरिट लिस्ट में इस बार बिहारी बच्चों को, चूंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि इस बार मेरिट लिस्ट में मात्र ऐसे 12 सैनिक स्कूल बचे हैं जिसमें लड़कों को 18 सीट मिल सकती है मैक्सिमम और लड़कियों के लिए 7 सीट की संभावना है, यानी कुल बिहारी बच्चों को 25 सीट मिल सकती है। तो मुझे ये भी जानना था कि इस बार के उन बचे हुए 12 सैनिक स्कूलों में कितने बिहारी बच्चों को चांस मिला, एक ये आंकड़ा भी मुझे निकालना था। तीसरा जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं कि इस मेरिट लिस्ट को हम समझेंगे कैसे, ये मेरिट लिस्ट कह क्या रहा है, कहीं कहीं मेरिट लिस्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चौथा जो है कि मेरिट लिस्ट में कहीं कहीं अनविलिंग लिखा हुआ है, कहीं कहीं रोल नंबर लिखा हुआ है और कहीं कहीं उनका स्टेट प्लस किस स्कूल में वो एडमिशन ले चुके हैं ये भी डाटा दिया हुआ है। चौथा मुद्दा है कि इस बार जो मेरिट लिस्ट दी गई है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई है और इन सारे केस स्टडी को करने के दरमियान मैंने ये भी पाया कि इस बात की पूरी संभावना मुझे नजर आई कि मेरिट लिस्ट 1 से ही काम नहीं चलेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि मेरिट लिस्ट 2 भी आए और वो क्यों आएगा इसको स्पष्ट करने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक साइट खोल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये जानने के लिए, जो विरोधाभास है, बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जब एक सैनिक स्कूल में लड़कियों का कोटा अगर क्लास 6 की हम बात करें तो एक ही एडमिशन मिल सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं तो यहाँ आप देखिए ये एक चीज दिख रहा है इसमें, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये यहाँ गर्ल ओबीसी अदर स्टेट कैटेगरी और ये सैनिक स्कूल रेवाड़ी का है। आप यहाँ क्लास 6 का भी देख रहे हैं, ऊपर में आप नाम देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है सैनिक स्कूल रेवाड़ी। अब रेवाड़ी की बात अगर हम करें तो ये चौथे राउंड तक में, मैं थोड़ा सा इसको भी अगर यहाँ पर जूम करता हूं तो आप इसको देख पाएंगे बेहतर तरीके से। और ये देखिए
यहाँ दिखा रहा है सैनिक स्कूल रिवारी हरियाणा फीमेल 5 अदर स्टेट को दी जा सकती है, और यहाँ बिहार का एक ऑलरेडी यहाँ वैकेंट दिखा रहा है। तो जब बिहार के एक लड़की को पहले ही नामांकन मिल चुका है या सीट भर चुका है, तो फिर ये जो डेटा मैं अभी यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाया, ये कहाँ से हुआ? और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्टेट बिहार, और यहाँ 01। अब इसमें आप देखिए, ये 3 लड़कियों का लिस्ट है, तीनों बिहार से हैं। पहले 2 के सामने अनविलिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि चौथे दौर में इन लोगों को सीट मिला, अलॉट हुआ, पर इन लोगों ने ना तो एक्सेप्ट किया, एग्जिट करने का तो ऑप्शन था नहीं। तो ये अपने आप में एक अनविलिंगनेस का प्रमाण बन गया। इसको समझने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो एक तो ये हुआ, और इन्होंने जब मेरिट लिस्ट आई, तो मेरिट लिस्ट में इनसे कॉल, मेरिट लिस्ट डालने से पहले ही कुछ सैनिक स्कूलों ने कॉल भी किया था और कॉन्फर्मेशन लिया था। तो जो लोग भी मेरिट लिस्ट में थे या वरीयता क्रम में आ रहे थे, उनको कॉल किया गया था, और इस कंफर्मेशन के आधार पर एक सीट जो बिहार को मिला लड़की को, तो यहाँ इसका नाम दे दिया गया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि चौथे दौर में जब रिवारी सैनिक स्कूल के पहले ही लड़की का कोटा पूरा हो चुका है, तो फिर मेरिट लिस्ट में दोबारा यानी बिहार से 2 लड़कियों का हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो ये तो पहली मुद्दा हो गई। दूसरा है कि ये अनविलिंग और विलिंग का क्या चक्कर है, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा और एक डाटा पर मैं आपको इसी में लेकर के चल रहा हूं, और वहां से आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। ये अगर आप यहाँ देखें, तो ये लिस्ट यहाँ देखिए आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, ये रोल नंबर युवराज कुमार नाम है, बिहार, अनविलिंग लिखा हुआ है। मतलब चौथे दौर में इनको सीट तो यहाँ मिला, लेकिन इन्होंने उसमें कोई इच्छा नहीं जताई, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं था, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये रिवारी का है, सैनिक स्कूल रिवारी में आपने देखा। पर इन्हीं का जब हम कजाकुटम में आते हैं, तो यहाँ देखिए कजाकुटम में भी मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा हुआ है थोड़ा सा। ये सैनिक स्कूल कजाकुटम का है, थोड़ा सा ये देखिए सैनिक स्कूल कजाकुटम। अब थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, आप यहाँ देखिए सेम रोल नंबर, नाम, अदर, अनरिजर्व, और ये जनरल अदर स्टेट कोटे के लिए हैं, और यहाँ 2 सीट है। और मैंने बताया भी था उस बार वाले में कि कजाकुटम में 1 सीट है जो लड़के को मिल सकता है। अब ये 1 सीट के हिसाब से देखिए, तो ये युवराज कुमार का यहाँ पर इसमें है, यानी सेम टाइम में हरियाणा में नाम तो शो हो रहा है, लेकिन वहां अनविलिंग है, और कजाकुटम में इनका नाम है, यानी इनका इंटरेस्ट कजाकुटम के लिए इन्होंने अपना कंफर्मेशन दिया होगा, और मेरिट लिस्ट में इनका नाम है। यहाँ कोई रिमार्क्स में सीधे अदर अनरिजर्व लिखा हुआ है। तो एक बच्चे का 2 जगह नाम है, लेकिन एक जगह अनविलिंग है। अब वहां इनकी बात नहीं बनने वाली है हरियाणा रेवारी में, लेकिन कजाकुटम में नाम है और मेरिट लिस्ट में नाम है। एक चीज और अगर आप देखेंगे यहाँ, तो थोड़ा सा और आपको स्पष्ट आ जाएगा समझने में। ये जो आप देख रहे हैं रिमार्क्स, तो यहाँ जो होम स्टेट की बात कर लें या अदर स्टेट की बात करें ओबीसी में, तो अदर स्टेट में आप देखेंगे तो यहाँ सीरियल नंबर को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 सीरियल नंबर जिनके यहाँ दिखा हुआ है, इनके सामने रिमार्क्स वाला कॉलम खाली है। और नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके सामने भी अनविलिंग है, इसका मतलब कि जिनके सामने अनविलिंग लिखा हुआ है, इन लोगों ने इस स्कूल में नामांकन लेने के लिए अपनी अनिच्छा जताई है। इन लोगों को यहाँ प्रोसीड नहीं किया जाएगा मेडिकल के लिए। लेकिन तो जिन्होंने अनविलिंगनेस दिखाई, उनके सामने सीरियल नंबर नहीं है, और जिनको यहाँ बुलावा मिला है या जिन लोगों को मेडिकल के लिए यहाँ कॉल किया गया है या जो जाएंगे, उनके सामने सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो कुल इतने नाम में मात्र 5 बच्चों को ही यहाँ पर कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए, और जिनको भी कॉल किया जाएगा उनके सामने रिमार्क्स वाला कॉलम खाली है, लेकिन सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है ये 1 2 3 4। तो ये मेरिट लिस्ट समझने कैसे आप स्टडी करेंगे, इसका एक तरीका मैंने बता दिया, इसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में बिहारी बच्चों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि 12 ही सैनिक स्कूल बचे हुए हैं जहां बिहारी बच्चों को नामांकन मिल सकता है, लड़कों को केवल अगर मैं बात करूं उस हिसाब से। और अगर लड़कियों को भी हम जोड़ लें तो उसमें 15 स्कूल हो रहे थे, जिसमें
चार सैनिक स्कूल तो एग्जिस्टिंग 12 में थे, और 3 सैनिक स्कूल जिनमें लड़कों की सीट भर चुकी थी लेकिन लड़कियों के लिए जगह थी। तो उन 3 में तो लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं मिली। मैंने उन सबके मेरिट लिस्ट को चेक कर लिया, लेकिन इन 12 सैनिक स्कूलों में रिवारी में बिहार के एक दूसरी लड़की को जगह मिल रहा है। पहले एक भर चुका है, फिर भी एक लड़की को मिला है, जो मैंने अभी बता दिया। तो रिवारी में एक लड़का और एक लड़की, सीट भी लड़की के लिए एक ही था। इसके बाद अगर हम बात करें तो रीवा में 2 सीट था लड़कों के लिए, लेकिन लड़के को एक सीट मिला है और एक लड़की के लिए मिला है, जबकि लड़की का सीट पहले से वहां बिहार के लिए अभी भी अवेलेबल था। उसके बाद कहाँ मिला है, तो मैनपुरी में भी एक ही सीट था लड़का के लिए, लेकिन लड़की के लिए भी यहाँ जगह था और उसमें एक लड़की को भी मिला है। तो कुल अगर हम लड़कियों की बात कर लें तो 1 2 3 यानी 3 लड़कियों को मिला। और इम्फाल ने अभी तक अपने स्कूल के वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं किया है, और झुंझुनू ने भी नहीं किया है। चंद्रपुर में तो देखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां ऑलरेडी नामांकन लड़का और लड़की दोनों कोटा में फुल हो चुका था। तो मैंने 12 सैनिक स्कूलों के जो मेरिट लिस्ट का स्टडी किया, उसमें यह पाया कि इन 12 में 1 2 3 4 5 6 सैनिक स्कूलों में कुल 10 बच्चों को, लड़के और लड़कियों को अगर हम जोड़ दें तो 10 बच्चों को इस बार भी मौका मिला मेरिट लिस्ट में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा मैंने बताया था, जब 312 बच्चों का नामांकन हुआ था, मतलब होम स्टेट और अदर स्टेट मिला करके, तब स्ट्राइक रेट था बिहार के बच्चों का 92.58%। और मैंने एक आंकड़ा उसी समय बताया था कि अगर मेरिट लिस्ट में 10 बच्चों को और मौका मिल जाता है और ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और 10 बच्चे और नामांकन लेते हैं, तो ये आंकड़ा पहुंचेगा 322। बिहार के टोटल बच्चों को नामांकन मिलना है सैनिक स्कूलों में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, होम और अदर स्टेट मिलाएं तो 337, जिसमें 312 तो 100% कन्फर्म है, उसमें 10 की संख्या और इजाफा होती हुई दिख रही है। इसके हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच रहा है 322 पर। और अगर ये 10 रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं 100% रिजल्ट में, गारंटी नहीं कि हो ही जाए, हो सकता है कि 10 को मौका मिला है 5 ही कंफर्म हो पाए। अगर 10 को हम अभी संभावना के आधार पर भी जोड़ लें तो 322 होता है, और ये स्ट्राइक रेट पहुंचता है 96.40%। अब हम तीसरे मुद्दे पर चलेंगे। अब चूंकि अभी 10 ही दिख रहा है, इसमें इम्फाल और झुंझुनू का आंकड़ा ऐड नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि अन्य भी कहीं पर हो, चूंकि कुछ सैनिक स्कूलों ने केवल रोल नंबर दिया है, ना स्टेट का नाम दिया है, ना बच्चों का नाम दिया है, सिर्फ रोल नंबर है। तो ये आंकड़ा मैं नहीं जोड़ पाया। हो सकता है कि ये आंकड़ा 10 से ज्यादा भी हो, लेकिन जिसको मैं एकदम फिल्टर करके निकाल पाया वो 10 है। तो 10 के आधार पर 322 की संख्या बन रही है और स्ट्राइक रेट 96.40% पहुंच रहा है। अब एक और चीज है कि रिमार्क्स में अनविलिंग एडमिटेड सैनिक स्कूल का मतलब क्या है। तो इसी आंकड़े में मैं आपको युवराज कुमार वाले एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये जो आपने युवराज कुमार का अभी जो देखा था, यहाँ अनविलिंग है, और इसी चीज को जब आप कजा कुटुब में आएंगे तो यहाँ अनविलिंग है। अब इसमें है क्या कि एक और बच्चे की मैं बात कर लेता हूं, इम्फाल की। ये है सैनिक स्कूल पुंगलवा का। इस पुंगलवा में एक रोल नंबर मैं आपको अगर यहां दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट करके पहले से रखा हुआ है, ये संगम ठाकुर बच्चे का नाम है। और ये बताया जा रहा है, यहां पर देखिए, एडमिटेड इन एसएस इम्फाल। अब ये नाम इसके वेटिंग लिस्ट में है और इसके सामने यहाँ सीरियल नंबर खाली है। उससे जस्ट पहले जो अधिराज ठाकुर है उसके सामने 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ कुल सीट अगर हम देखें तो ये 3 है। नाम इतने सारे बच्चों का है, लेकिन मैक्सिमम के सामने अनविलिंग 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 और 2 बच्चे हैं जहां एडमिटेड इन एसएस इम्फाल और एडमिटेड इन एसएस झुंझुनू लिखा हुआ है। इसका मतलब, और इनके सामने यहाँ सीरियल नंबर जो है ये खाली है। तो ये जो संगम ठाकुर की बात मैं कर रहा था, ये मेरे हॉस्टल का बच्चा है और ये बच्चा रहने वाला है यूपी का। इस बच्चे ने इसका सारा मेल वगैरह जो भी था वो सब मैंने ड्राफ्ट करके दिया था इसको सैनिक स्कूल इम्फाल में एडमिशन लेने के लिए, और वहां से ये डेटा
पुंगलवा को भेज दिया गया है। तो पुंगलवा ने अपने लिस्ट में इस बात को यहाँ दिखाया कि इस कैंडिडेट का नाम तो मेरे यहाँ भी वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन इनको नामांकन सैनिक स्कूल इम्फाल में मिल चुका है। तो ये हुआ आपको इसको स्टडी करने का तरीका। अब बात है कि मेरिट लिस्ट में भी जो बना है, यहाँ विलिंग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन पूरी की गई है, इसलिए गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो जो मैंने रिवारी में लड़की का जो दोबारा मिल रहा है वो गलती मैं नहीं पकड़ पाता। तो मेरिट लिस्ट भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इन सारे आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें, अब एक और हम बात कर लेते हैं जो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, और ये आंकड़ा आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये तो पुंगलवा का हो गया, उसके बगल में आप देखिए ये सैनिक स्कूल रीवा में जो आप नाम देख रहे हैं, रीवा की बात छोड़िए, अभी मैं आ जाता हूं आपको लेकर के सुजानपुर। सुजानपुर में एक नाम है अंश कुमार शर्मा, ये लड़का भी बिहार से ही है। आप यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा, ये हाईलाइट नहीं हो सकता है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये रोल नंबर अंश कुमार शर्मा, ये सुजानपुर तिरा के मेरिट लिस्ट में है। इसके बाद इस बच्चे का अगर आपको देखना हो तो ये नालंदा है, नालंदा का मेरिट लिस्ट है। इस नालंदा में भी ये अंश कुमार शर्मा, और यहाँ ये डिफेंस कैटेगरी का बच्चा है, होम स्टेट में इनको 264 नंबर है, तो यहाँ भी इनका नाम है। अब दो जगह इनका नाम हुआ और मेरिट लिस्ट में है, दोनों जगह सीरियल नंबर भी है। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख लीजिए, इसके पहले मैंने दिखाया था, यहाँ भी इनके सामने सीरियल नंबर दिया हुआ है, रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, यानी दो जगह इनका नाम है। इसके बाद आप आ जाइए, ये स्कूल है कपूरथला। कपूरथला में भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं तो यहाँ भी आपको ये नाम दिख रहा है, और ये बिहार का है। यहाँ चूंकि स्टेट का जिक्र है इसलिए मैं कंफर्म हो गया कि ये बच्चा बिहार का ही है, और ये तीसरे जगह भी इनका नाम है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं यहाँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में भी देखिएगा तो इनका नाम आपको दिखेगा, और ये नाम कहाँ दिख रहा है, अंश कुमार शर्मा। थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए अंश कुमार शर्मा, यानी एक बच्चे का चार चार सैनिक स्कूल के मेरिट लिस्ट में नाम है। अब इसकी दिक्कत क्या होगी कि एक ही बच्चा चार सैनिक स्कूल के मेरिट लिस्ट में अगर जगह ले रहा है, नामांकन तो कहीं एक ही जगह ये ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनको कोई एक ही सीट मिला होता तो तीन जगह और भी अन्य बच्चे आ सकते थे जिनका नंबर 260 259 के आसपास में था। तो मुझे लगता है कि 264 से 260 तक के जो भी छात्र इस मेरिट लिस्ट में आए, और एक कैंडिडेट अगर चार चार जगह अपना स्थान छेक रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर, तो नामांकन तो कहीं एक जगह होगा तो तीन जगह की सीट वैकेंट रहेगी। तो इस परिस्थिति में मेरिट लिस्ट 2 के भी आने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये एक केस स्टडी था मेरिट लिस्ट का कि इसमें किस तरीके की कहीं कुछ गड़बड़ी या क्या क्लियरिटी है। तो ये सारी संभावनाएं मैंने देखी, स्टडी की और आपके सामने साझा किया कि आप इसके आधार पर निर्णय लें। और मुझे लगता है कि 260 259 वाले बच्चे जिनको मेरिट लिस्ट में इस बार भी नामांकन जगह नहीं मिल पाया, उन्हें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मेरिट लिस्ट 2 में उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो दो दो जगह तीन तीन जगह जिनका नामांकन है, तो अब क्या किया जा सकता है वैसे केसेस में, अपनी बात तो है नहीं। तो इसका आधार पर मेरिट लिस्ट 2 आने की मुझे पूरी पूरी संभावना दिख रही है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ साझा करना था। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफी जरूरी था। आगे जैसा भी होगा और कोई नई जानकारी आएगी तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। आप सबों से आग्रह कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।